समर्थवान को दोष नहीं लगता। जैसे सूर्य को, अग्नि को, गंगा जी को और विष्णु जी को कोई पाप नहीं लगता। सूर्य की किरणें पापी पर भी पड़ती हैं, पुण्यात्मा भी पर पड़ती हैं, चोर डाकू पर सूर्य को कोई दोष नहीं लगता। अग्नि में चाहे शुद्ध वस्तु डालो, चाहे शुद्ध वस्तु डालो, चाहे गंदी चीज डालो, सबको जला के अग्नि को दोष नहीं लगता। गंगा जी में चाहे पुण्य आत्मा नहाए, चाहे पाप आत्मा नहाए, चाहे चोर नहाए, चाहे डाकू नहाए, चाहे पिता माता किसी पूर्वज की अस्थियां डालो, पर गंगा जी को कोई दोष नहीं लगता। भगवान विष्णु को सांप के ऊपर सोते हैं पर उन्हें कोई दोष नहीं लगता। तो हिमाचल बोले इन चारों से हमारे क्या संबंध है? बोले इन चारों को कोई दोष नहीं लगता, लेकिन जो तुम्हारी बेटी के पति होंगे उनके दिल में भगवान नारायण होंगे, उनके सिर पर गंगा होगी, एक नेत्र सूर्य होगा, एक नेत्र चंद्रमा होगा, ये चारों उनके हृदय में होगा, तो उनको दोष कैसे लग सकता है? बोले नहीं, बेटे के जीवन में कुछ परिवर्तन के योग हैं? बोले हाँ। बोले जो तप करे, एक उपाय है केवल, कौन? बोले जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावई मेट सके त्रिपुरारी, भावई मेट सके त्रिपुरारी, भावई मेट सके त्रिपुरारी। केवल भगवान शंकर अगर तुम्हारी बेटी तपस्या करे, एक कथा कहती है कि जो आराम से कुछ नहीं होता है, आराम से जो आता है वो आराम से चला भी जाता है। जो आराम से आता है वो आराम से चला भी जाता है। लॉटरी में आया रुपया, ब्याज का पैसा, जुआ में जीता गया धन, धन नहीं है, विपत्ति है। कितने कितने शत्रु बन जाएंगे, मनस्थिति बच्चों की बिगड़ने लगेगी। बचिए, इस चीज से बचने का प्रयास करिए। तपश्चर्या धारता को और पात्रता का निर्माण करती है। और जब बताया, पार्वती ने सुना है और पार्वती ने ये ठान लिया है कि हम भगवान का जप करेंगे। और संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए, 7 बरस बिताए। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए, 7 बरस बिताए। एक अच्छु दिन भोजन बारी बतासा, किए कछुक दिन व्रत उपवासा। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कछुक दिन व्रत उपवासा। बेल पाती महापरई सुखाई, 3 सहत संबत सुई खाई। बेल पाती महापरई सुखाई, 3 सहस संबत सुई खाई। मुनि परिहरे सुखान परना, उमा नाम तब भयउ अपरना। मुनि परिहरे सुखान चरना, उमा नाम तब भयउ अपरना। उमा नाम तब भयउ अपरना, उमा नाम तब भयउ। 3000 वर्ष तक बेलपत्री खाकर, 1 वर्ष तक साग, कुछ दिन तक हवा पानी लेकर के पार्वती भगवान शंकर का पार्थिव पूजन करती हैं। पार्थिव पूजन जानते हैं आप? कौन कौन जानता है पार्थिव पूजन? मिट्टी के भगवान शंकर की शिवलिंग का निर्माण करना, छोटे छोटे अंशों का महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः, ये मंत्र को पढ़ते हुए शिवलिंग बनाना और उनकी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से पूजन करना, अभिषेक करना, बिलपत्री, भंग आदि के द्वारा
भगवान शंकर से प्रार्थना करना और भगवान शंकर के उन यंत्र को, पिंडी को विसर्जन करना, इसको पार्थिव पूजन कहते हैं। ये पार्थिव पूजन रिद्धि सिद्धि को देने वाला है। मां भवानी ने वन में जाकर के बालू के शिवलिंग बनाए और पूजन करने लगी। इधर शिव सती के जाने के बाद वैराग्य हो गया। एक दिन रघुनाथ जी ने भगवान शंकर को दर्शन दिया और कहा, देवादिदेव महादेव, मैं आपसे कुछ मांगूं? शंकर ने कहा, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु आप तो आदेश करिए। शंकर ने कहा, आप आदेश करिए प्रभु। राम जी ने कहा, जाय विवाह शैल जही, यह मोहे मांगहु देहु। आप जाकर के विवाह कर लीजिए है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, प्रभु ये मेरे अनुकूल बात तो नहीं है, लेकिन आपके आदेश को मैं टाल भी नहीं सकता, मैं स्वीकार करता हूं। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, ये बात मेरे अनुकूल नहीं है, पर फिर भी मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूं। इधर सप्तऋषि आए और सप्तऋषियों ने आकर के पार्वती से कहा, पार्वती ये क्या कर रही हो? भगवान ने पार्वती जी को परीक्षा लेने के लिए भेजा है। माता पार्वती की, मैंने कल आपसे कहा था कि इष्ट में निष्ठ रहने का स्वभाव बनाइए। संत एक होना चाहिए, ग्रंथ एक होना चाहिए, पंथ एक होना चाहिए। हम मानेंगे सबको, पर हमारे इष्ट में निष्ठ रहने का स्वभाव बनाइए। पार्वती से जाकर के कहा, क्या कर रही हो तुम? इतनी सुंदर बेटी हो, हिमालय की पुत्री है, क्या कर रही हो जंगल में? पार्वती ने कहा, गुरुदेव मैं वही काम करने जा रही हूं। मेरी जो चाह है वो ऐसी है जैसे पानी पर दीवाल बनाना। अब पानी पे दीवाल बनेगी? जैसे कोई पानी पे दीवाल बनाना चाहे। हमारा संकल्प इस तरह का है। बोले किस तरह का संकल्प है? बोले हम अपने गुरुदेव नारद जी के कहने से भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सप्तऋषि बोले, जिनके बारे में तुम बता रही हो वो घर बसाते हैं कि उजाड़ते हैं? नारद जी बोले, उनका खुद नहीं बसा, उनकी बात पहले गुरु पर प्रहार किया। और ध्यान रखना, मैंने कहा इष्ट में निष्ठ रहने का स्वभाव बनाइए। पार्वती जी ने नेत्र बंद कर लिए, दोनों अपने कर्ण रंध्रों को बंद कर लिया। बोले क्या कर रहे हो? बोले आप मेरे गुरुदेव की निंदा मत करिए। क्यों? बोले हरि गुरु निंदा सो नहीं जे काना, और लगाई पाप गौ घात समाना। जब सप्तऋषियों ने देखा कि गुरुजी की बात का कोई प्रभाव नहीं रहा, तो बोले जिससे शादी करना चाहिए तो उसके बारे में कुछ पता है तुम्हें? वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोले भीख मांग भव खाई। भीख मांगते हैं, घर नहीं है, पहली पत्नी को जला के मार डाला, पिता के घर में आग में जल के मरी। जरा बैकग्राउंड भी तो देख लो पहले। जिससे विवाह करने जा रही हो उसका स्वभाव देख लो। नशा करते हैं 24 घंटे भंग और गांजे में, नागों का श्रृंगार, कैसे जीवन जियोगी? पार्वती जी मुस्कुराने लगी। बोले देवी एक बात कहूं, अगर पति ही ढूंढना है तो कुछ ढंग का ही ढूंढ लो। अगर पति ढूंढ नहीं है तो ढंग का ढूंढ लो। बोले ढंग का मतलब? बोले एक दूल्हा मेरी नजरों में है जो तुम्हें बहुत ठीक रहेगा आपके विवाह के लिए। बोले क्या? बोले श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, दूषण रहित सकल गुण रा। नारायण भगवान विष्णु बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। और कैसे हैं? बोले मंगलम भगवान विष्णु।
मंगलम गरुड़ा ध्वजा मंगलम पुंडरी काक्षाय मंगलाय तनो हरि। बैकुंठ के वासी भगवान नारायण, आप उनसे विवाह कर लिया। आप कहो तो मैं बात चलाऊं, क्यों? बोले महादेव अब गुण भवन। अब गुणों का खजाना है भगवान शंकर। महादेव अब गुण भवन विष्णु सकल गुण खान। लेकिन आगे पार्वती बोली रुकिए, बोली सुनो बाबा, जही का मन रम जाहे जही तेही तेही सन काम। जिसके मन में जो बस जाता है उसे वही प्यारा लगता है, ये ध्यान रखना। जिसके मन में जिसके प्रति प्रेम हो जाता है उसको वही प्यारा लगता है। और पार्वती ने कहा एक जन्म नहीं, अरे जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। ये बरहूं शंभु नत रहूं कुमारी, बरहूं शंभु नत रहूं कुमारी, बरहूं शंभु नत रहूं कुमार। पार्वती ने कहा गुरुदेव एक जन्म तो क्या कोटि जन्म तक, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, मैं भगवान शंकर को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी।